बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत से लोग इसको बनाना नहीं जानते थे, तो मैंने सोचा ये आपको बनाऊं। मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि इसके ना क्रिस्टल बनेंगे ना ये जमेगी और बेहतरीन तरीके से हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने दो आम ले लेना है इस साइज़ के, और आपने इसका पल्प निकालना है। याद रखिएगा, आम आजकल ज़रा नरम आ रहे हैं, तो आपने देख लेने हैं कि बेहतर जो आम हो जो कट आसानी से जाए और उसका पल्प ज़ाया ना हो। इस तरीके से आपने काट लेना है, बिल्कुल बारीक छिलके के साथ इसको काटना है आपने। तो आपने सबसे पहले इसको काटते ही इसका पल्प लैदा करना है। काटने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन आपने इसको जबकि ब्लेंड करना है तो इसलिए आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसको देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब आपने इसको डालना है इस जार में। जार आपके पास कोई भी हो, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तैयार हो रहा है। हमने ये जो पल्प तैयार किया है, ये इसके अंदर पानी नहीं डालना। और देखें माशाल्लाह इतना गाढ़ा किस्म का ये पल्प तैयार हुआ है। इसके अंदर हमने किसी भी किस्म का अभी कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला। यहाँ पर हम तकरीबन 3 चम्मच, अब मैंने 2.5 डाले हैं, आप 3 चम्मच भी यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आम भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। तो आपने यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। क्रीम यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल करनी है? व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर कोई भी किस्म की किसी भी ब्रांड के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से आसानी से ये जो व्हिपिंग क्रीम है ये अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। और इसको कितनी देर तक ब्लेंड करना है, इसका इस तरीके से समझ आ जाएगा कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह इसका कलर टोटली चेंज हो गया। पहले ये तकरीबन तकरीबन डार्क ब्राउन था और अभी इसका वाइट शेड आने लग गया है। अभी इस जगह पे हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच खुश्क दूध के डालेंगे। ये भी बाज़ार से आपको आसानी से अवेल हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, किसी भी किस्म की कोई भी कोताही नहीं करनी, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर अगर आइसक्रीम ना अच्छी बनी तो मज़ा नहीं आएगा। अब इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जब भी दूध किसी भी चीज़ में मिक्स किया जाता है, खुश्क दूध, तो उसकी ना लहदा से अजीब सी टुकड़े से जमा बन जाते हैं। इसलिए ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये इसके अंदर मिक्स हो गया। तो अभी ये हमारा जो पल्प है मैंगो का और उसके साथ जो इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमाने के लिए। तो अभी हम एक प्यारा सा एक बर्तन लेंगे इस तरीके से, उसको हम जो हमारा जो पल्प तैयार हुआ है उसको इसके अंदर तकरीबन तमाम को इस तरीके से फैला लेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो मैंगो हैं ये अभी ठंडे हैं, इनको हमने नीचे वाले फ्रिज के खाने में नहीं रखना, हमने फ्रीजिंग पॉइंट पे इसको ठंडा करना है। तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे ठंडा करने के लिए आपने एक शॉपर ले लेना है। शॉपर को इसके ऊपर से कवर कर देंगे। याद रखिए जो छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं आइसक्रीम के ऊपर, वो नहीं बनेंगे। तो मैंने इसके ऊपर कवर कर लिया था शॉपर से जब मैंने इसे रखा था। तो अभी हम तकरीबन इसको 8 घंटे के लिए रखेंगे। तो 8 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं, जो मैंने शॉपर रखा उसके भी इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको, निशान नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके के साथ, मेरे पास चम्मच दूसरा था तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर डिशेस जल्दी में बनाई जाती हैं तो कई चीज़ें नहीं भी होती। तो अभी देखें माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम घर में कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है। और आप यकीन माने, ये आइसक्रीम ऑलमोस्ट हाफ़ मैंने ही ख़त्म कर दी थी, जितनी ये मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस तरह की आइसक्रीम घर में बना सकते हैं, और ये रेसिपी इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप यकीनन इतनी सस्ती और इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी को देख के खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और